मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहद्रथ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मगध का जो सबसे प्राचीन वंश हुआ उसका संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था। उसकी राजधानी गिरिब्रिज थी जो वर्तमान में राजगिरी है। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। यहाँ पे समझो, मगध राज का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ। बृहद्रथ के पुत्र का नाम जरासंध था और बृहद्रथ ने मगध की राजधानी गिरिब्रज बनाई जिसको वर्तमान में राजगिरी कहा जाता है। ओके, क्लियर हुआ? ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, तो सही चीज़ को याद कर लो। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था। बिंबिसार गद्दी पर कब बैठा, ये प्रश्न आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा? 544 ईसा पूर्व। और बिंबिसार ही हर्यक वंश के संस्थापक थे। सारे प्रश्न इसमें इंपॉर्टेंट बन रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे क्या था, मगध वंश का संस्थापक कौन था? बृहद्रथ था जिसकी राजधानी गिरिब्रज थी। ओके, यहाँ पे हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार। और बिंबिसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 544 ईसा पूर्व। ओके, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। पहला राजा भारत का था जिसने प्रशासनीय व्यवस्था पर ध्यान दिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज में मगध को मिला लिया। ओके, बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज को मगध में मिला लिया था। क्लियर? बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण करके उसे अपनी राजधानी बनाया था, जबकि बृहद्रथ क्या किया था? गिरिब्रिज को अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राज्यवैद्य जीवक को भेजा था। ओके, अवंती के राजा प्रदोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। तो जीवक नाम का एक डॉक्टर उस टाइम में रहा था, मीन्स जयवेद, जो कोई भी उस टाइम में बीमार पड़ा था, मीन्स जो बिंबिसार के मित्र थे तो उनको वो भेजता था। बहुत इंपॉर्टेंट ये है नहीं। हालांकि कभी कभी ये पूछ लेता है कि प्रघोत को कौन सा रोग हुआ था, तो पांडु रोग हुआ था। ये आपको कोई स्टेट मीन्स, हालांकि ऐसे प्रश्न किसी भी स्टेट पीसीएस में पूछ देता है। ओके, कोई ठीक ही नहीं रहता। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्लना से तथा मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से उन्होंने शादी किया था। मद्र देश का आधुनिक नाम क्या है? पंजाब है। इसका फिर से रिपीट कर लो कि बिंबिसार ने अपने राज्य का विस्तार जो है वो वैवाहिक संबंध स्थापित करके किया, युद्ध करके भी किया, पर सबसे अधिक जो राज्य का विस्तार हुआ वो वैवाहिक संबंध से किया। इसके अंतर्गत उन्होंने 3 शादी किया। पहला था कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशल से, वैशाली की चेटक की पुत्री चेल्लना से, और मद्र देश मीन्स पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से उन्होंने शादी किया। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया। वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। यहाँ तक क्लियर है? अजातशत्रु किसका पुत्र था? बिंबिसार का पुत्र था, जिन्होंने बिंबिसार को मार दिया 493 ईस्वी पूर्व में और गद्दी संभाल लिया। अजातशत्रु का उपनाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अब इसका उपनाम क्या था? कुनिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुनिक था। वो प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, जबकि बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। रिपीट कर लेता हूँ, इसको याद रखो। अजातशत्रु जैन धर्म का, जबकि बिंबिसार क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था। अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम क्या था? वर्षकार। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया था। 461 ईस्वी पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयीन मगध की गद्दी पर बैठा। मतलब बिंबिसार की हत्या किसने कर दिया? अजातशत्रु ने। और फिर अजातशत्रु की हत्या किसने कर दिया? उदयीन ने कर दिया। ये श्रेणी क्रम एकदम से याद रखो। उदयीन ने
पाटिल ग्राम की स्थापना की, वह जैन धर्म का अनुयायी था। तो मतलब ये कह सकते हैं कि बस बिंबिसार जो था वो बौद्ध धर्म का था, उसके बाद अजातशत्रु और उदयीन ये दोनों क्या हुआ, जैन धर्म का मीन्स अनुयायी बना। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयीन का पुत्र नागदशक था। उदयीन का पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम राजा था। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। यहाँ पे अमात्य जो है इसका मतलब होता है मंत्री या फिर मीन्स राजा का राइट हैंड जिसको कहते हैं ना, वो होता है। तो अमात्य का मतलब, तो यहाँ समझो बस मंत्री। ओके, तो नागदशक को उसके अमात्य मीन्स उसके मंत्री जिनका नाम शिशुनाग था, उन्होंने उसका हत्या कर दिया और फिर उसने शिशुनाग वंश का स्थापना किया। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। ओके, यहाँ पे एक प्रश्न और इसके अंदर छुपा हुआ है कि शिशुनाग वंश का स्थापना कब हुआ था, तो 412 ईस्वी पूर्व हुआ था। और इसका स्थापना किसने किया था, शिशुनाग ने किया था। साथ ही शिशुनाग ने पाटलिपुत्र की राजधानी राजगिरी से हटाकर कहाँ स्थानांतरित किया, वैशाली कर दिया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। शिशुनाग के बाद उसका उत्तराधिकारी जो था कालाशोक बना, जिसने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। यहाँ पे आपको एक प्रश्न का आंसर देना होगा। कालाशोक के टाइम में एक बौद्ध संगति हुई थी। ओके, वो कौन सी बौद्ध संगति थी और कहाँ हुआ था, ये आप कमेंट बॉक्स में बता दो, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है हमने पढ़ा था तो उसमें इसका जिक्र हुआ था, जरूर बताना। आगे प्रश्न है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। काफी इंपोर्टेंट है ये सारा। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था, नंदीवर्धन। और नंद वंश का संस्थापक कौन था, महापद नंद। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। यह सिकंदर का समकालीन था। यहाँ पे काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ऐसे आएगा कि इन राजाओं में सिकंदर का समकालीन कौन था, तो घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था वो सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। धनानंद या नंदवंश काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, मीन्स देश को लूटा ही था, तो कुछ अच्छा था नहीं, इसीलिए बुक में या कहीं भी आपको इस बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी नहीं जो एग्जाम में हेल्प करे आपको। तो आगे हमारा सिकंदर के बारे